प्राप्त करें। अध्यक्ष जी आप आइए। और महिला वर्ग में आपको बस अगली आवाज देने वाला हूं, आप सभी तैयार रहिए और मां जिनमाही मानवश्री के समर्पित सभी श्रीफल फेंक करके आशीर्वाद कर रहे हैं। बाहर से पधारे हुए अतिथिगण आप सभी भी हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करके गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। परम सौभाग्य है हमारा कि हमारे एक छोटे से निवेदन पर हमारे इस कार्यक्रम में महाराज श्री हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी श्रीफल फेंक करके आशीर्वाद जरूर ग्रहण करिए। महिला मंडल 2 मिनट का से समय लाऊंगा, कृपया अगर पुरुष वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त करें सभी, उसके बाद आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथिगण मैं आपका स्वागत सत्कार करता हूँ। आप आइए और श्रीफल फेंक करके महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करिए। बात ऐसी तो आई, हम तो सोचा केवल लगा, केवल नहीं लगा, सी बात कह रही। इतना परम मंगल सौभाग्य है कि हमारे महाअतिशयशील खन्नार गिरी जी में साक्षात मुनिवर महासागर जी महाराज हम सभी के बीच विराजमान है। बहुत ही हर्ष का विषय है। कृपया शीघ्रता कर सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और सभी पुरुष वर्ग अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया शीघ्रता करें। और महिला मंडल से निवेदन करता हूं, बाहर से पधारी हुई सभी महिलाएं कृपया कर आएं और दर्शन जिनवाणी माता लीजिए, सांस लीजिए, अपने सिर पर धारण कीजिए। और मुनीषी को भैया फोटो वाले भैया कृपया ध्यान रखिए सभी की फोटो आ जाए, कोई हमसे नाराज ना होगा। जन्म दुख मेट लो जिनवाणी जगमैया, जन्म दुख मेट लो, जन्म में दुख मेट लो, मरण दुख मेट लो। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं और समय नहीं लूंगा। सभी अपने स्थान पर शीघ्रता से बैठ जाएं। अब मैं पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार जैन समाज चंदेरी की ओर से, भारतीय जैन मिलन शाखा की ओर से और सभी की भावना है बाहर से पधारे हुए सभी अतिथि की ओर से मैं सादर महाराज श्री के चरणों में त्रिवाद नमोस्तु 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 अर्पित करता हूँ। हे महाराज श्री अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृपा करें, धर्म लाभो धर्म वृद्धि। नमोस्तु महाराज। जो यहाँ खान पियन कर रहे हैं वो बाहर चले जाएं थोड़ा सा। जो जल वगैरह नाश्ता कर रहे हैं ना वो बाहर से करेंगे। हाँ, सभी लोग पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे हमारे साथ में। नमो अरिहंता घटती नहीं आई बुढ़ोती, पर विषय से काम ना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं, धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से
ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, खंडारगिरी के बड़े बाबा की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय, साक्षात ब्रह्मन मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। एक ग्रंथ है जिसका नाम प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है। अमोघ मर्स आचार्य हुए हैं जो बहुत बड़े राजा भी थे, पर उन्होंने मुनि बन करके इस ग्रंथ की रचना की। और इस ग्रंथ में पहले प्रश्न है, उसके बाद उत्तर उन्होंने स्वयं दिया है। तो इस कारिका के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के विकास के मार्ग को बताने का प्रयत्न किया है। त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेदम किम मोक्ष तरोर बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। इस 4 चरण में पहले आचार्य महाराज ने प्रश्न किया, फिर उत्तर दिया, फिर प्रश्न किया, फिर उत्तर दिया। इस कारिका में 2 प्रश्न हैं और 2 उत्तर हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया आप लोगों से, उन भव्य आत्माओं से, त्वरितम किम कर्तव्यम। इस संसार के इस उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत विदुषा, जो विद्वान हैं, समझदार हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। संसार में आने के उपरांत आपका प्रमुख कर्तव्य क्या है, ये प्रश्न उन्होंने आपसे पूछा कि यहाँ पर आपने जन्म लिया है तो किस लक्ष्य को लेकर आप संसार में आए हैं, बताइए आप। क्योंकि 84 लाख योनियों में से अगर मनुष्य पर्याय को निकाल दिया जाए तो शेष 84 लाख योनियाँ और 3 गतियाँ कोई काम की नहीं हैं। और मनुष्य जो पर्याय है बहुत दुर्लभता से उस चिंतामणि रत्न के भांति हमें प्राप्त हुई है। और इसका हम सदुपयोग कितना करते हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय में भी दुर्लभता कही गई है। दुर्लभ भावना को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें कार्तिकेय स्वामी ने 12 अणुफेक्का में कहा है कि इस मनुष्य पर्याय को दुर्लभ क्यों कहा गया है, क्योंकि इस पर्याय के माध्यम से रत्नत्रय की आराधना करके उन कर्मों की संतति को नाश करके आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने प्रश्न रखा, त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा। उन विद्वानों को इस संसार में आने के बाद सर्वप्रथम क्या कार्य इस मनुष्य पर्याय में करना चाहिए। तो उन्होंने आगे उत्तर दिया, संसार संतति छेदम। इस संसार की परंपरा का नाश करना चाहिए, क्योंकि संसार जो है ना, इस पर्यायों का नाम संसार है। और आप जिस पर्याय में अभी विद्यमान हैं, ये पर्याय भी हमारी परमानेंट एड्रेस नहीं है। संसार क्या आपका परमानेंट एड्रेस है क्या, बताइए थोड़ा सा। नहीं है ना। जिंदगी में यहाँ किसकी किससे रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। यानी सबको इस संसार से विदा लेना ही है। जब तक आयु कर्म आपके विद्यमान है तब तक आप इस संसार में हो। और आयु क्षयण मरणम, आयु कर्म का क्षय होते ही आप कहाँ चले जाओगे, परलोक में चले जाओगे। ये शाश्वत सत्य है। और मेरे हिसाब से इस शाश्वत सत्य को सभी कोई जानते होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या जानते हैं आप लोग? कि इस संसार में किसी को रहना नहीं है। मरण सबसे बड़ा सत्य हुआ करता है। हमारे यहाँ जन्म को महोत्सव नहीं कहा गया। तीर्थंकर आदि के जन्म होते हैं तब मात्र उन्हीं के जन्म के लिए हम लोग महोत्सव संज्ञा देते हैं। लेकिन समाधि महोत्सव हमारे यहाँ ये सबके लिए संभव हो सकता है। लेकिन वह कब होगा? जब आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। मनुष्य पर्याय तो मिल गई है,
उसके मिलने के बाद क्या आपने कोई लक्ष्य का निर्धारण किया है क्या? जैसे कोई भी संस्था बनती है तो उस संस्था का अपना एक एजेंडा होता है। क्या होता है? अपना कोई एक लक्ष्य होता है कि हमें इस दिशा में काम करना है। आप लोग की क्या दिशा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये दिशाएं भी बहुत अच्छी होती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से भी धर्म ध्यान किया जाता है, घर घर जाकर के भक्तांबर जी का पाठ आदि किया जाता है, ऐसा मैंने सुना था। और मिलकर के आपस में धार्मिक चर्चाएं आदि हुआ करती हैं। सामाजिक कार्य भी आप लोग संपन्न करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस संसार में आने को उपरांत में जो कुछ हमने परमार्थ में खर्च कर दिया वो हमारा है, बाकी सब चोर खा जाएंगे। कौन खा जाएगा? क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य इतना ही है कि जिस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ था उसी प्रकार तुम्हारा मरण होगा। जन्म के समय आप कैसे आए थे और मरण के समय आप कैसे जाओगे? अब बीच की जो स्थिति है संसार की, जिस संसार की भ्रांति को आप अपना मान रहे हैं, उस भ्रांति को थोड़ा तोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बुरा लगेगा क्योंकि बीच की अवस्था में आप इतना रम गए हो, इतना इसमें आप लिप्त हो गए हो कि इसी को सब कुछ मान रहे हो, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जो कुछ भी प्राप्त हुआ है कर्मोदय से प्राप्त हुआ है, और जो कुछ भी हमारा यहाँ से जाएगा तो कर्मोदय ही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाता है। हाँ, आपने इस पर्याय को प्राप्त नहीं किया, ये पर्याय कहीं से कमाई नहीं जा सकती है। इस कुल को आपने नहीं कमाया है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कुल, ये पर्याय, ये बुद्धि, ये गोत्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए? बुरा मत मानना थोड़ा सा। मनुष्य तो संसार में बहुत सारे हैं। आप भी मनुष्य हो और मेहतर भी मनुष्य है, वो काम वाली बाई भी औरत है, आप भी औरत हो। जरा सोचो हमें इस पर्याय में जन्म कैसे मिला? अगर इस मनुष्य पर्याय के साथ में उस गोत्र में आप जाते तो क्या कर रहे होते आज? चिंतन का विषय है, थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, क्योंकि इससे अपनी दुर्लभता का बोध होता है हमें। किसका बोध होता है? अगर मैं उस नीच गोत्र में अगर जन्म लेता तो इसमें क्या कर रहे होते? नाली साफ कर रहे होते, मजदूर बनते तो कहीं छिप्पी ढो रहे होते, रेता ढो रहे होते, नौकर आदि बनते तो किसी के यहाँ नौकरी कर रहे होते, तुम रोटी वाली बाई बनती तो रोटी बना रही होती, बर्तन वाली बाई बनती तो बर्तन मांज रही होती, झाड़ू वाली कपड़ा वाली बाई बनती तो क्या कर रही होती? ये सब कृत्य वो भी कर रहे हैं, वो भी इंसान ही तो हैं, लेकिन हम इंसानों में अलग से क्यों रखे गए हैं? हमें ये सब कार्य नहीं करना पड़ रहा है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो उसका कारण ये है कि पूर्व भाव में आप लोगों ने सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना भक्ति पूजा की है। क्या की है आप लोगों ने? सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति आराधना पूजा की है। आपने दान दिया है, क्षेत्रों का निर्माण किया है, मंदिरों का निर्माण किया है। श्रावक के 6 आवश्यक जो होते हैं उन आवश्यकों का आपने पूरी ईमानदारी से पालन किया होगा पूर्व भाव में। इस संसार की चकाचौंध से आप प्रभावित नहीं हुए होंगे, बल्कि उस वीतरागता से प्रभावित होने का परिणाम है कि आज हमें पुनः यह वीतराग कुल मिला है। कौन सा कुल मिला है? जिस कुल में भगवान बनने की योग्यता को उद्घाटित किया जाता है वो धर्म मिला है तुम्हें। विश्व का मात्र एक जैन धर्म है जो ये घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है जैन धर्म? बीज में बीज ही नहीं, बीज में वृक्ष भी है। बीज में बीज ही नहीं, बीज में वृक्ष भी है। इंसान में इंसान ही नहीं, इंसान में ईश्वर भी है। क्या है इंसान में? ईश्वरत्व की योग्यता इसी इंसान के अंदर है। हमारे यहाँ भगवान कौन बनता है? यही इंसान ही तो हमारे यहाँ भगवान बनते हैं, क्योंकि जैन धर्म में अवतारवाद की कोई परिकल्पना है ही नहीं।
हमारा धर्म कर्म प्रधान धर्म है और उस कर्मों की संतति को नाश करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति के पास में है, प्रत्येक आत्मा के पास में है, चाहे वह आत्मा एक इंद्रिय की आत्मा हो और चाहे वह पंचेंद्रिय की आत्मा हो। बीच में जितने इंद्रिय हैं सभी इंद्रियों की आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की योग्यता है। 923 पुत्र भरत के कहाँ से आए, किस पर्याय से आए? उस पर्याय से आकर के सीधे भरत के पुत्र बनते हैं। लेकिन संसार की व्यवस्था को वो जान चुके थे कि संसार में रचने पचने के कारण मैं उस पर्याय में गया था। इन भोगों के कारण, इस वैभव के कारण जिन्हें मैं अपना मानता था, उस परिग्रह का परिणाम मेरे जीवन में वह निकृष्ट पर्याय थी। और वहां से निकलकर जैसे ही आते हैं चक्रवर्ती के पुत्र बनते हैं, जैसे उन्हें जाति स्मरण हो जाता है, वो अपने पापा को पापा नहीं बोलते, मम्मी को मम्मी नहीं बोलते। चक्रवर्ती घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है? जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा सिद्ध हो रही है, क्योंकि चक्रवर्तियों के यहाँ जो औलादें पैदा होती हैं वो विकलांग नहीं होती हैं, और मेरे बच्चे तो गूंगे हैं, ऐसा लगता है, बोल ही नहीं रहे हैं। ये कैसा हो रहा? अन्यथा वादिनो जिना, जिन तो हमारे अन्यथावादी होते नहीं हैं, सूक्ष्म तत्वों का विवेचन करते हैं। फिर ये परिवर्तन क्यों दिखाई दे रहा है? उसके पास में वो आंखें नहीं थी देखने की, लेकिन उन 923 पुत्रों के पास में संसार को देखने की आंखें थी। उन्होंने जाति स्मरण के माध्यम से देख लिया कि मैं जिस संसार में रचूं पच रहा हूं, इसी संसार के कारण मुझे वो पर्याय मिली थी। मैं इसमें आसक्त हो गया था, इसमें मूर्छा मेरी हो गई थी, इन संपत्तियों में, इन संबंधों में, इन भोगों में, और उसका दुष्परिणाम मुझे उस पर्याय में जाना पड़ा। अब मैं इसको अपना नहीं कहूँगा। उस कुल में जन्म लेने के बाद अपने माँ को माँ नहीं कहते, पिता को पिता नहीं कहते, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त उस परिवार में रहते हैं। लेकिन कैसे रहते हैं? भयभीत होकर के रहते हैं। कहीं मैं इन्हें अंदर से अपना ना मान बैठूं। अगर अंदर से अपना मान बैठूंगा तो पुनः इस संसार में मुझे फंसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुनः मुझे इन पर्यायों के चक्कर में फंसना पड़ेगा, मुझे रोना पड़ेगा, वहाँ की वेदना सहना पड़ेगा। मैं इन पर्यायों की वेदना अब नहीं सहना चाहता हूँ। वो लक्ष्य बना करके बैठे हुए थे। चक्रवर्ती जब जाता है समोसरण में, भगवान से प्रश्न करता है, भगवान ये 923 आपके कुल में आए हैं, क्या आपकी वाणी अन्यथा हो जाएगी क्या? बस उनका समय आ चुका था, अब उनकी योग्यता निखर चुकी थी। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पश्चात उस बालक के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद वह बालक मुनि बनने के योग्य हो जाता है। ऐसा जैन धर्म का उद्घोष है। जैसे ही चक्रवर्ती यह प्रश्न करता है, वो 923 पुत्र भगवान आदिनाथ के चरणों में निवेदन कर बैठते हैं, भगवन दीक्षाम देहि, भगवन दीक्षाम देहि, भगवन दीक्षाम देहि। और अपने उन वस्त्रों को उतार करके, दिगंबरत्व को अपना करके और आत्म साधना में लीन होकर के उसी भाव से मुक्त हो जाते हैं। हमें भी अपने इस पर्याय का प्रयोजन कुछ न कुछ रखना चाहिए। इस जीवन का लक्ष्य हमें उस मुक्ति को प्राप्त करने का रखना चाहिए। भले इस कली काल में मुक्ति नहीं है, लेकिन बहुत कुछ मोक्ष मार्ग आज भी हम तय कर सकते हैं अपने इन व्रतों के कारण। इस रत्नात्रय की आराधना को धारण करके कोई बात नहीं, रत्नात्रय की आराधना आप नहीं धारण कर पा रहे, इतना क्षयोपशम आपका कसायों पर नहीं है, आप अणुव्रती भी नहीं बन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम श्रद्धान रूप ज्ञान तो आपके अंदर जागृत होना चाहिए। कैसा श्रद्धान? जो चतुर्थ गुण स्थान का सम्यक दृष्टि होता है ना, उसका श्रद्धान कैसा रहता है? वह उस श्रद्धान को क्रिया रूप परिणत नहीं कर पा रहा है, उसको प्रयोग में नहीं ला रहा है, लेकिन अंतरंग में वह सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति करके इस संसार को अपना नहीं मानता।
क्योंकि जब कभी भी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो बिना भेद विज्ञान के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और वह भेद विज्ञान कैसा होगा? जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोय। अभी आपको संपत्ति नहीं छोड़ना है, आपको परिजन को नहीं छोड़ना है, भोग को भी नहीं छोड़ना। इन सब के बीच में रहते हुए इनको पृथक देखना है। क्या देखना है? चक्रवर्ती को जल से कमल भिन्नवत क्यों कहा जाता था? भरत चक्रवर्ती को जल से कमल भिन्नवत क्यों उपमा दी जाती थी? 96,000 रानियां हैं उसके पास में, 60 खंड का अधिपति है, इतना वैभव, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नतमस्तक करते हैं। लेकिन उस चक्रवर्ती को इन वैभव, इन परिवार के बीच में भी रह करके वह हमेशा ये भाव अंदर से करता था, एकत्व की भावना को भाता रहता था। ये सब संयोगी पर्याय हैं। संसार में जो कुछ भी आपको प्राप्तव्य है ये सब संयोगी पर्याय हैं, और संयोगी पर्याय नियम से वियोग के साथ चलती है। जहाँ लाभ है तो वहाँ हानि है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण है, जहाँ संयोग है वहाँ पर वियोग है। ये अकाट्य सत्य है। बस इस सत्य को अगर आप स्वीकार कर लेते हो कि संसार में जो कुछ मुझे वैभव मिल रहा है ये मेरे साथ तिलतुस मात्र भी नहीं जाएगा। जो कुछ भी वैभव है, आप संसार में, गुरुजी कहते थे, संसार में कितनी भी अनीति, अन्याय, छल कपट, अत्याचार कर लो, कितना भी तुम मायाचारी से इस धन को कमा लो, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती। क्या कह दिया? याद रखना कफन में जेब नहीं होती। हाँ, तुम इस संसार से तिलतुस मात्र भी लेकर के नहीं जा सकते हो। एक प्रश्न करता हूं, कर्म अगर ये छूट देता कि तुम संसार की कमाई हुई संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते हो, सुन रहे हो क्या कह रहा हूं? कर्म ये छूट देता कि तुम जो संपत्ति संसार की कमा रहे हो इसे अपने साथ परलोक ले जा सकते हो, तो जरा सोचो संसार का क्या स्वरूप होता। जरा सोचो, चिंतन करो, संसार का स्वरूप क्या होता है? कोई संबंध नहीं होता, कोई पत्नी पति का, पुत्र का, पिता का कोई संबंध नहीं होता। चारों तरफ मारकाट चल रही होती। क्या चल रहा होता चारों तरफ? उस संपत्ति को अर्जन करने का पुरुषार्थ चल रहा होता, और उसके लिए आप कितना नीचे गिर सकते हो मैं कह नहीं सकता, वो कृत्य आप कर रहे होते। लेकिन कर्म ने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। जैन साहब, कुछ भी आउट गोइंग नहीं होगा, इनकमिंग जो हुआ है सब यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। आउट गोइंग क्या जाएगा? जो उस संग्रह में पाप का अर्जन किया है ना, संपत्ति को संग्रह करने में पुण्य का अर्जन नहीं होता है, संपत्ति को संग्रह करने में पाप का अर्जन होता है। और उस संग्रह करे हुए धन को जो संग्रह किया है वो तो यहीं छूट जाएगा, और उसके संग्रह में जो पाप लगा है आपके लिए वो पाप साथ में जाएगा। तुम्हारी ठटरी के साथ में गठरी काय की बंध है? तुम्हारी ठटरी के साथ में गठरी काय की बंध है? हाँ, विग्रह गतौ कर्म योगा सूत्र आया है। विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। जो आपने इस संसार में कमाया है वही आपके साथ में जाएगा। लेकिन गुरुदेव ने उपाय बताया, हमारे गुरुदेव ने उपाय बताया कि संसार की संपत्ति को तुम परलोक ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हैं? दान के माध्यम से। जो सम्यक दृष्टि होता है अपनी संपत्ति को दान देकर के वह पुण्य के रूप में परिवर्तित कर लेता है, और उस व्यक्ति के साथ में प्रभव में वही पुण्य साथ में जाता है और कुछ नहीं जाता है। इसीलिए श्रावक के लिए दान पूजा मुख्यम कहा गया है कि दान और पूजा में तुम जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो। सम्यक दृष्टि कभी भी उस धन संपदा को गाड़ करके नहीं रखता है, वह उस संपदा को
धर्म की प्रभावना में लगा देता है। रावण के पास भी संपदा थी और भरत के पास भी संपदा थी। रावण ने उस संपदा से सोने की लंका बनाई और भरत ने उस संपदा से अकृत्रिम 72 जिनालय बना दिए सोने के। क्या है ये? संपदा तो उसके पास भी थी और संपदा उसके पास भी थी। उसने संपदा का उपयोग किया क्योंकि वो जानता था मैं कमाने वाला करता नहीं हूँ, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है इस धर्म की बदौलत प्राप्त हुआ है और इस धर्म को अर्पण करने में मेरा क्या जा रहा है, मैं कुछ करता हूँ ही नहीं, यहीं से मिला था यहीं छोड़ता हूँ। आचार्य सिंह ने हाई को लिखा, खाल मिली थी यही मिट्टी में खाली जाता हूँ। खाल कहाँ मिली थी? ये यहीं मिली थी और फिर कहाँ मिल गई? मिट्टी में। कैसे जाते हो यहाँ से? खाली जाता हूँ। भैया तुम रीते रीते न जाइयो, तुम रीते रीते न जाइयो, मात्र खाल यहीं मिली थी और खाली को यहीं छोड़ करके मत जाना, बल्कि इस खाल का उपयोग करके जाना है। कम से कम उस संपदा को अपने ठिकाने लगा करके जाना। महाराज ठिकाने लगा के जाएंगे ना, अपने पुत्रों को देंगे, पत्नियों को देंगे, इनको माट नहीं, ये तो सब कौन है? पर हैं परिजन लोए, ये तो पापी है सब। महाराज कैसी बातें कर रहे हो, इनको पापी क्यों कह रहे हो आप बेचारे? नहीं, पापी इसलिए कह रहा हूं, तुम संसार में पाप किसके लिए कर रहे हो बताओ? संसार में पाप व्यक्ति दो ही कारणों से करता है, शरीर और शरीर आश्रित संबंध। बस किसके लिए पाप करते हैं आप लोग? इस शरीर को पुष्ट करने के लिए और शरीर आश्रित जो संबंध हैं आपके, जिन्हें आप परिवार का नाम देते हैं, उसके लिए पूरा जीवन आप व्यतीत कर देते हैं। निज के लिए क्या कमाया आपने बताओ तो? धर्म का स्वरूप हमारे यहाँ कैसा कहा गया है? जिस प्रकार आप भोजन करते हो वो भोजन का स्वाद आपको आएगा, उस भोजन से आपके शरीर की शक्ति बढ़ेगी, ना कि आपके पति और बच्चों की बढ़ेगी। बस धर्म का स्वरूप उसी भोजन की भांति है। जो उसको ग्रहण करेगा वह धर्म उसी का कल्याण करेगा, न कि परिवार का कल्याण करेगा। बड़ा सेल्फिश धर्म है अपना, बड़ा सेल्फिश धर्म है। यहाँ कोई किसी का कर्ता फरता नहीं बनता। ये संसार अवस्था में व्यवहार से आप इस परिवार को अपना कहते रहो, इसके लिए जोड़ते रहो। धर्म कहता है मूर्ख हो तुम, नालायक कहेंगे। किसको अपना मान रहे हो? जहाँ देह अपनी नहीं, पहले सिखा दिया तुमको कि देह तक अपनी है नहीं तो देहाश्रित संबंध को अपना क्यों मानते हो? सीता जी, सम्यक दृष्टि को यही ज्ञान होता है। सीता जी को जब रामचंद्र जी वन में लेने पहुंच जाते हैं, गर्भ अवस्था में कहाँ छोड़ दिया? देवियों सोचो थोड़ा सा, अगर तुम सती नहीं होती तो राम ने मार दिया था तुम्हारे लिए। क्या कर दिया था? चिता में लकड़ी की बैठा दिया था, अग्नि परीक्षा दी सीता ने। अगर वह सती नहीं होती तो क्या होता? बोलो तो। जल गई होती बेचारी। क्या हो गई होती? वो तो उसके धर्म ने, उस शील धर्म ने, उस वीतराग धर्म ने उसकी रक्षा की है, जिसकी शरण में वो थी। हाँ, ये संसार ऐसे ही है, जलाने वाला है, कोई साथ देने वाला नहीं। सब स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं संसार में, सब स्वार्थ की सिद्धि है। लेकिन जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो वह दृष्टि में भेद उत्पन्न हो जाता है। वो दृष्टि के जो मोतियाबिंद थी दृष्टि में कर्मों की, वो मोतियाबिंद कर्मों का साफ हो जाता है और उसे स्पष्ट संसार दिखाई देने लगता है। ओहो, मैं किसे अपना मान रहा हूँ? देखो तो, इस संपत्ति को जो मैं कमा नहीं सकता पुण्य कर्म के उदय से आती है, इस संबंधों को जो मैं बना नहीं सकता यहीं आकर के बने हैं, यहीं छूट जाएंगे। कमला चलत न पैड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जे मर गई तो इनने दूसरी शादी कर ली, जे मर गए तो इनने दूसरी शादी कर ली। यही संसार में देखा जा रहा है। कोई नई बात है क्या? ये क्या है? ये संबंध क्या बता रहे हैं? कोई किसी को नहीं चाहता है। स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ का संबंध है, सब स्वार्थ के कारण चल रहा है। लेकिन उस स्वार्थ के बीच में जब हमारी दृष्टि सम्यक हो जाती है, समीचीन हो जाती है, तो हमें ये ज्ञान हो जाता है। आप लोग को भगवान ये ज्ञान दे, आप लोग की दृष्टि में भी उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाए, समीचीन दृष्टि बन जाए,
ताकि आपको संसार का जो सत्य है वो दिखाई देने लगे, और उस सत्य को दिखने के बाद भी वह सम्यक दृष्टि उस संपत्ति का प्रयोग धर्म के क्षेत्र में कर देता है, धर्म की प्रभावना में कर देता है। आप लोग भी यहाँ पर श्रावक की पर्याय में आए हैं और इस प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से आप लोग बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं। आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं। कम से कम आप लोगों के मन में इस संस्था के माध्यम से धर्म की प्रभावना की बात तो उत्पन्न हुई अंदर कि हमें धर्म के कुछ कार्य करना है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना सोच पाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ जो इस कार्य को करने के लिए विचार कर रहा है, सोच रहा है, वो भव्य जीव है। जितने यहाँ बैठे हैं सब भव्य जीव हैं, क्योंकि भव्य जीव के अंदर ही इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि हमें अपने इस पर्याय में कुछ ऐसा करके जाना है ताकि हमारे साथ में कुछ अच्छा हो सके। हाँ, उस संपदा को अगर परलोक ले जाना चाहते हो तो उसको पुण्य का रूप देना होगा, और पुण्य का रूप कब मिलेगा उस संपदा को? जब आप उसे धर्म की प्रभावना में निछावर कर दें। गोमटेश बाहुबली चामुंड राय ने नेमिचंद्र आचार्य महाराज के कहने पर अपनी माँ का स्वप्न पूरा किया और उस प्रतिमा का निर्माण किया। सुनते हैं, ऐसा लिखा है, कहानियों में आता है कि एक एक तसला पत्थर के बदले एक एक तसले सोने देने की बात थी। क्या देने की बात थी? हाँ, ऐसा ही एक उपक्रम इस खंडारगिरी क्षेत्र पर होने जा रहा है। हाँ, हमारे गुरुदेव की भावना बहुत पहले से इस क्षेत्र को उस रूप में देखने की थी। जब आचार्य श्री यहाँ आए तो आचार्य श्री ने कहा ये मिनी सम्मेदगिरी है। क्या है ये? अब उनको क्या दिखा, उनकी दृष्टि में क्या आया कि आचार्य श्री के मुख से ये शब्द निकले, ये मिनी सम्मेदगिरी बनेगी आगे जाकर के। आचार्य श्री का भाव था कि इस खंडारगिरी के बड़े बाबा के यहाँ पर एक गुफा खोदी जाए और उस गुफा को अंदर तक ले जाया जाए और उस गुफा के पत्थर में ही कम से कम 40-50 फुट की पद्मासन मूर्ति का निर्माण होगा। हम जब यहाँ आ रहे थे चातुर्मास के लिए, तब पूज्य अभय सागर महाराज जी के पास में गया, वहाँ पर बैठा रहा 1 घंटा। मैंने, महाराज आप चंदेरी में बहुत काल व्यतीत करके आए हैं, वहाँ का माहौल कैसा है? क्योंकि मुझे यहाँ आए कुल 11 दिन ही हुए। अभी कितने दिन हुए हैं? आज 11वां दिन है मुझे यहाँ आए हुए, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ मुझे आए हुए। हाँ, क्योंकि चातुर्मास का कुछ समय मैं ललितपुर में दे करके आया था, वहाँ पर अष्टांका में अटा मंदिर में विधान कराया था। फिर उसके बाद में जो लास्ट मोमेंट चातुर्मास की स्थापना का होता है, उसी दिन दोज के दिन मैंने यहाँ प्रवेश किया। दोज तीज एक साथ पड़ गई और चौथ का मैंने उपवास करके चातुर्मास की स्थापना चंदेरी में की। तो महाराज ने बताया कि आचार्य श्री की, क्योंकि अभय सागर महाराज जी आचार्य श्री के बहुत निकट रहते थे, उनके बहुत सारे कार्य अभय सागर महाराज जी हमारे देखते थे। तो अभय सागर महाराज जी ने हमसे बोला कि वहाँ पर आचार्य श्री का ये भाव था कि एक पद्मासन मूर्ति गुफा के अंदर बनेगी और आजू बाजू 2 खड़गासन मूर्ति बनेगी, और इस क्षेत्र को वो मूर्तियाँ विश्व के इतिहास के रूप में ले जाएंगी। जैसे ही उस गुफा का निर्माण होगा, उस मूर्तियों का निर्माण होगा, तो चंदेरी के आसपास का क्षेत्र और स्वयं चंदेरी विश्व के नक्शे में आ जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ निरीक्षण करवाया और निरीक्षण के बाद में इस कार्य को अब गति देने वाले हैं। चूँकि धन का अभाव सब जगह रहता है और उस धन के अभाव में ये कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम इस कार्य को धन के अभाव में रुकने नहीं देंगे। हमारे श्रावक बहुत उदार होते हैं। बहुत सारे श्रावकों ने ये कह के रखा है कि महाराज जी धन का अभाव नहीं होगा, आप कार्य शुरू करें। और यहाँ की कमेटी ने भी उस तीर्थ निर्माण के लिए 51,000 का एक कलश रखा है, तीर्थ निर्माण कलश। हमारी भावना है कि हर जगह के
श्रावक इस कलश को लेकर के इस गुफा मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करेंगे, ताकि हम आचार्य महाराज के स्वप्न को पूरा कर सकें। और ये स्वप्न आचार्य महाराज का नहीं है, ये आचार्य महाराज के धर्म प्रभावना का स्वप्न है। आज हजारों वर्ष पहले कुंडलपुर के बड़े बाबा का निर्माण हुआ, आज 1000 वर्ष पहले गोमटेश बाहुबली भगवान का निर्माण हुआ, और उस 1000 वर्ष के बीच में कितनी बार धर्म का पतन हुआ, उत्थान हुआ, कह नहीं सकते। लेकिन उस पतन के काल में जैन धर्म का झंडा अगर कोई लेके चला है तो हमारी दिगंबर प्रतिमाएं लेकर के चली हैं। यह इतिहास गवाह है। हम अल्प आयु के साथ में आए हैं और हमारा मरण हो जाएगा, लेकिन उन प्रतिमाओं का जो काल होता है, उनकी जो उम्र होती है, वो जब तक नष्ट नहीं हो जाती तब तक वो जिन धर्म की पताका को पकड़े रहती हैं। जैन प्रतिमाओं का स्वरूप ऐसा होता है कि तुम उनको तोड़ दो, काट दो, सिर कर दो अलग, लेकिन वो अंत तक कहेंगी मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ। हाँ, ये उदारता हमें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आज जो कलिकाल आने वाला है स्पष्ट नजर आ रहा है। जैन संप्रदाय के जैन श्रावकों की संख्या कम होती जा रही है, और वो संख्या कम होने से ऐसा लग रहा है कि जैन धर्म के पतन का काल आने वाला है। हर 500 साल में कल्कि आते हैं, धर्म का पतन करते हैं, और धर्म का लोप होने लगता है, श्रावकों का लोप हो जाता है। श्रावकों का लोप होने के बाद भी ये प्रतिमाएं जैन धर्म के अस्तित्व को जिंदा रखती हैं। हमें उसी आगे के इतिहास को जिंदा रखने के लिए इस कार्य को गति देनी है। जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा, हमें संकल्पित होना है। चाहे आप किसी रूप में उस धन का विसर्जन करें, लेकिन आप सभी को ये मानसिकता बना करके रखनी है। माताएं बहनें ये संकल्प ले सकती हैं कि जब तक इस गुफा का कार्य चलेगा हम 100 रुपये प्रतिदिन देंगे। पुरुष लोग ये संकल्प कर सकते हैं जब तक इस गुफा मंदिर का कार्य चलेगा हम 100 रुपये प्रतिदिन देंगे। ये संकल्प लेने से, छोटे छोटे संकल्प के माध्यम से, छोटे छोटे दान के माध्यम से हम अपने तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण और उनका संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं। एक बार मैंने बिजोलिया में प्रवचन किए थे कि अगर पूरे भारत का जैनी, सुन रहे हो आप लोग, हाउ तो कहो, मैंने आह्वान किया था एक बार कि पूरे भारत का जैनी जिनकी संख्या आज हम कितनी मान लें, 1 करोड़, चलो 1 करोड़ नहीं मानते, हम 50 लाख मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? 50 लाख जैनी अगर प्रतिदिन 1 रुपये दान करे और एक क्षेत्र को 1 साल के लिए हम गोद ले लें, सुन रहे हो आप लोग, जितने मेंबर अपने परिवार में हैं प्रति मेंबर 1 रुपये दान करें। अपन कितना दान करें? 1 साल तक हम वो दान करते रहें, पूरे 50 लाख जैनी मिलकर के एक क्षेत्र को गोद ले लें, तो 1 साल में कितने होते हैं? 365 करोड़ का आधा कर दो आप, कम से कम 1,70,75 लाख रुपए वहां पर हो जाएंगे। 182 करोड़ उस क्षेत्र को मिलेंगे। सोचो जरा, जिस क्षेत्र में 182 करोड़ आ जाएं वह क्षेत्र सोने का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? लेकिन क्या करें, हम लोग की विडंबना है, हम एक सूत्र में बंधे हुए नहीं हैं। उस विडंबना का हमें बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। श्वेतांबरों में ये परंपरा है, उनकी एक पेठी है कल्याण जी आनंद जी की, उस पेठी में पूरे श्वेतांबरों का धन जाता है, और जहाँ एक घर की समाज होती है वहाँ पर भी वो पाषाण का मंदिर निर्मित कर देती है। उनके पास एकता है, उनकी एक पेठी बनी हुई है। हम दिगंबरों के पास में इसका अभाव है। आलसो दिगंबर, दिगंबर सो आलसो, हम दिगंबर ही हैं पूरी तरह से। हाँ, कभी भी हम वो भाव अपने अंदर, वो संस्था का गठन अपने अंदर ला नहीं पाते, और आपस में ही मरते भिड़ते रहते हैं। कहीं गोला पूरब, कहीं परवार, कहीं लमेचू, कहीं ये, कहीं वो, पता नहीं कितने सारे गोत्र आ जाते हैं और आपस में भिड़ते लड़ते रहते हैं। वी आर वन कहने वाला कोई नहीं है, हम सब एक हैं इसका नारा लगाने वाला कोई नहीं है। क्या दिगंबर एक नहीं है? क्या ये संप्रदाय, ये गोत्र कैसे कैसे लोग बना करके क्या क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा।
हमको सबको एक आवाज उठानी चाहिए, वी आर वन। हम सब कौन है? क्या बोलो? वी आर वन। मैं एक हूं, हम सब एक हैं। क्यों? हमारे गुरु एक है, हमारे बीतरागी प्रभु एक है, हमारा नमोकार मंत्र एक है। तो फिर ये जाति व्यवस्था, वर्ण गोत्र व्यवस्था में क्यों हम अटके फटके? इसमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे सामाजिक क्षेत्र के कार्य हैं, गुरुदेव ने बहुत सारे ऐसे कार्यों का क्रियान्वयन समाज में किया है। जो गुरुदेव उस शुद्धोपयोग की भूमिका में रमण करने वाली आत्मा थी, उस शुद्धोपयोग से नीचे उतरकर उस आत्मा ने जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज के उत्थान के लिए पृथ्वी स्थली का विकल्प आपके सामने रखा। पूर्ण आयु, पूरी मैत्री, गौशाला, दुग्धधारा केंद्र, हथकरघा, भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र, पूरी मैत्री, पता नहीं कितने सारे उपक्रम इस समाज को और देश को उपहार के रूप में सौंप के गए हैं। गुरुदेव ने बहुत सारे उपहार समाज को सौंपे हैं और उन उपहारों की रक्षा करना प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि जो भी उपक्रम गुरुदेव ने तैयार किए हैं वो तो पूरे के पूरे श्रावकों के सहयोग से ही हुए हैं। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो कैसे वो उपक्रम तैयार होते? उस प्रतिभा स्थली का निर्माण कैसे होता? हथकरघा कैसे चलते? भाग्योदय कैसे चलता? पूर्ण आयु कैसे चलते? इतने सारे तीर्थों का, मंदिरों का, पाषाण का निर्माण कैसे कर पाते आप? ये सब सहयोग गुरुदेव के साथ आप श्रावकों ने किया है। हाँ, क्योंकि साधु की शक्ति श्रावक हुआ करते हैं। हम आपको दिशा निर्देशन दे सकते हैं, लेकिन उस कार्य को संपन्न करने की ताकत अगर किसी के अंदर है, हमारे श्रावक के अंदर है। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दान देने की शक्ति आपके पास में है, धन का अर्जन करने की शक्ति आपके पास में है, तो धन का विसर्जन करने की शक्ति भी आपके पास में है। इसलिए आपको अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए कुछ हमने कहा। उस कहने में जो भी बुरा लगा है तो वो मेरा, और अच्छा लगा है तो आप सबका। क्योंकि इस आत्मा का लक्ष्य संसार नहीं बल्कि सिद्ध शिला है। हमें इस संसार में रहकर ऐसे कार्यों को करते हुए उस धन का विसर्जन, उस क्षेत्रों के निर्माण के लिए जो हमारे जैन धर्म का नेतृत्व अनादिकाल से करते आए हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे, जब तक इन तीर्थ क्षेत्रों का अस्तित्व इस वसुंधरा पर रहेगा तब तक जैन धर्म जीवित रहेगा। जैन धर्म कब तक जीवित रहेगा? श्रावक रहे या ना रहे, ये तीर्थ अगर जिंदा हैं तो हमारा जैन धर्म जिंदा है, और ये तीर्थ नहीं रहेंगे तो जैन धर्म का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है। भूतो न भवस्ति शास्त्रों में आया है, जब तक ये पंचम काल रहेगा अंत अंत तक मुनि रहेंगे, अंत अंत तक श्रावक रहेगा। जब मुनि को समझ में आ जाएगा ये कली काल समाप्त होने वाला है, जैसे ही मुनि के ग्रास के ऊपर टैक्स लगेगा, महाराज अन्न छोड़ करके प्रत्याख्यान ले लेंगे, समाधि मरण ले लेंगे, और उसी के पीछे हमारा श्रावक भी क्या करेगा? अब महाराज ने अन्न छोड़ दिया, अब समय नहीं बचा, हम भी अपने महाराज के साथ होते हैं। क्योंकि श्रमण और श्रावक का संबंध परछाई की भांति होता है। जैसे परछाई साथ साथ चलती है ना, वैसे जैन धर्म में श्रमण और श्रावक साथ साथ चलता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक रहते हैं। आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा और हमारे बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपके धर्म ध्यान में, आपके लिए दिशा निर्देशन में साधु सहयोग करता है, और उस दिशाओं को, उन कार्यों को पूर्ण करके आप पुण्य का अर्जन करके इस संसार के वैभव को प्राप्त करते हो, और परंपरा से उस मुक्ति को भी आप प्राप्त करते हो। आप लोग भी इन क्षेत्रों के निर्माण में सहयोग करें। जो भी विकल्प आचार्य महाराज की चाहे प्रतिभा स्थली के रूप में है, उनमें भी आप एक बच्ची गोद लेकर के उन बच्चियों को आगे, जो आपके समाज की ही हैं, उन्हें आगे पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। उन संस्कारों को,
उन संस्कृति को, उन सभ्यता को आप जिंदा रखें, क्योंकि काल बहुत गंदा आने वाला है और देखने में आ रहा है कि संस्कृति, सभ्यता और संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। उसका कारण ये लौकिक पढ़ाई, ये अंग्रेजी मीडियम चल रहा है, बहुत सारे ये मोबाइल आदि, ये जो मीडिया आदि, सोशल मीडिया, इसमें सब इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। खान पान से योजना भी बिगड़ती जा रही है फास्ट फूड के रूप में, वो भी आपके लिए घातक है, हमारे लिए घातक है। शिक्षा भी घातक है, और जो मोबाइल आदि ये सब घातक पदार्थ आज हमारे अंग बनते जा रहे हैं और इससे धर्म से दूरी बनती जा रही है। लेकिन इन संस्थाओं के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, जो कीर्तन, भजन, भक्तांबर आदि का पाठ होता है, जो दान आदि धर्म की प्रभावना में करते हैं, उससे बहुत संस्कार जिंदा रहेंगे, और संस्कार जिंदा रहेंगे तो धर्म भी जिंदा रहेगा। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज की जय। जैसा सी हमारे महाराज श्री ने हम सभी को बताया है, कुछ ही दिनों में, ज़्यादा समय नहीं है, अब कुछ ही दिनों में इस चंदेरी को एक ऐसा महान नाम, तीर्थ क्षेत्र, आप तुलना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, ऐसी अद्वितीय प्रतिमा बनने जा रही है जिसकी मैं परिकल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। इस महान कार्य में आप सभी अपना महान दान देकर पुण्यार्जक बन सके हैं। मात्र 51,000 रुपये की राशि के द्वारा आप इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। इसमें एक आपको मंगलमयी कलश दिया जाएगा, और कलश के साथ साथ जो श्री जी भगवान की प्रतिमा का काम जो शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें भी आप पुण्यार्जक होकर सहभागीदारी बनेंगे। और प्रतिदिन इसी तरह महाराज श्री के प्रवचनों का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आप सभी अपने मोबाइल पर, पूरे परिवार के मोबाइल पर आप वाणी चैनल AAPT, आप VANI वाणी, 8 वाणी चैनल के नाम से। आप्त का अर्थ भगवान होता है। ये मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी है, इसलिए इसका नाम आप्त वाणी है। हमारी वाणी नहीं है ये। किसकी वाणी है ये? हाँ, हमारा प्रवचन थोड़ी है ये। किसका प्रवचन है ये? भगवान का, आप्त का है। भगवान को आप्त भी कहते हैं। हमें तो भगवान के रूप में साक्षात आप विराजमान हैं, पंच परमेष्ठी, इसलिए हम तो आपकी वाणी को सुनने के लिए यहाँ तत्पर रहते हैं और बैठे हुए हैं। इसको सब्सक्राइब करें और सभी इससे जोड़कर सुबह ठीक 8:30 बजे से प्रवचन प्रारंभ होते हैं। लाइव आपको प्रवचन मिलेंगे। दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक क्लास चलती है, उसमें भी आप लाइव जोड़ सकते हैं। और शाम को ठीक 6:30 बजे आचार भक्ति होती है, वो भी लाइव प्रसारण चलता है। आप उस चैनल के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप समय निकालें तो चंदेरी दूर नहीं है। संत निवास चौबीसी मंदिर, प्रतिदिन चौबीसी के दर्शन करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें, और महाराज श्री के द्वारा मुखारविंद से धर्म लाभ लें, और भोजन करें और आराम करें। सभी बाहर से पधारी हुए अतिथियों का प्रतिदिन स्वागत सत्कार यहाँ सभी होगा। मैं 1 मिनट का और समय लूँगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीर विजय जी गुना, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विजय जी जैन पत्रकार राधोगढ़, क्षेत्रीय अध्यक्ष वीर PK जैन गुना, क्षेत्रीय मंत्री वीर अनिल जी जैन भोपाल, आपके साथ अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी पधारे। पूज्य महाराज श्री के शशंको भगवान महावीर और उनके संदेश पुस्तक भारतीय जैन मिलन द्वारा प्रकाशित भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष अर्पित जी बरगढ़िया और मंत्री जी, आप भी आएँ और इस कार्य में आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत अच्छा। नीचे नीचे से दबाओ। हाँ, पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, उनके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। एक पुस्तक भगवान महावीर के संदेश 2550वें निर्माण महोत्सव के अवसर पर यहाँ प्रकाशित की गई है,
और इसकी 20,000 प्रतियां पूरे देश में वितरित की गई हैं। महाराज श्री, अभी हमने इस पुस्तक के माध्यम से पूरे सभी स्कूलों में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है और एक चित्रकला प्रतियोगिता भगवान महावीर के सिद्धांतों के आधार पर पूरे देश की 1477 शाखाओं में इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद जो हमारा सितंबर में होगा, जहाँ भी चातुर्मास हो रहे हैं, सभी साधुओं के सानिध्य में एक 2550वें निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम आप सबके सानिध्य में आपके आशीर्वाद से आयोजित किया जाएगा। और आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि 2 अक्टूबर को एक मैराथन दौड़ पूरे देश में सभी शाखाओं के माध्यम से 2550वें निर्वाण महोत्सव के रूप में, एक जैन धर्म के प्रचार के रूप में एक एक शहर में, बड़े से बड़े शहर में और छोटे से छोटे गांव में इसको आयोजित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। और ये हमारे यहाँ गुना में आगम सागर जी महाराज और पुनीत सागर जी महाराज का चातुर्मास था गत वर्ष, और उनको ये पुस्तक पूरी हमने पांडुलिपि इसकी माने प्रारंभिक प्रति उनको दिखाई थी। उनके जो सुधार थे वो आवश्यक सुधार के बाद इसको प्रकाशित कराया है। और पूज्य श्री सागर जी महाराज का इसमें हमें आशीर्वाद हमें दिल्ली में प्राप्त हुआ है, तो आपका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। बहुत बहुत जिनवाणी स्तुति के लिए सभी अपने स्थान पर शीघ्रता से खड़े हो जाएं। जहावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। हे जिनवाणी